अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब तक हाँ नहीं किए कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्या T20 सीरीज खेलेंगे या टेस्ट मैच भी खेलेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका रवाना हो गई है। हमजा खान ने ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 15 टाइटल अपने नाम कर लिया। ये तमाम खबरें हम करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में कि जो बहुत तेजी के साथ ऊपर की जानिब जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत अक्कासी कर रहे होते हैं कि उनको देने का टाइम ही नहीं मिल पाता हमें। हम बात करते हैं, हमारे वजीर आजम बात करते हैं पाकिस्तान में टूरिज्म की। बात की जाती है कि इस टूरिज्म के जरिए हम पाकिस्तान को कहां से कहां ले जा सकते हैं। कुछ गेम ऐसे भी हैं जो टूरिज्म के सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें एक गेम है ऑटो क्रॉस रैली। 12 इवेंट मुल्क में साल में मुनक्किद होते हैं, जिसमें चोलिस्तान के रेगिस्तान भी दिखाने का मौका मिलता है, जहां जल मक्सी के पहाड़ भी दिखाने का मौका मिलता है, जहां हब के जो साहिल है वो भी दिखाने का मौका मिलता है और वहां पर पड़ी हुई रेत दिखाने का भी मौका मिलता है। अब कई सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जिससे पाकिस्तान की भरपूर अक्कासी की जा सकती है, लेकिन शायद उस अंदाज से इन गेम्स को तवज्जो नहीं दी जाती। वो अपने तहत आप जो है वो इस गेम्स को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से कभी 1 या 2 इवेंट्स हुआ करते थे, आज 12 इवेंट्स होते हैं और इनमें से इंतहाई अहम इवेंट जो अगर हम कहते हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट एक फॉर्मेट दिखाई देता है, ओडीआई क्रिकेट एक फॉर्मेट दिखाई देता है, T20 क्रिकेट और ज्यादा दिलकश फॉर्मेट बन जाता है। और वही इवेंट है क्रॉस रैली, हब क्रॉस रैली। ये भी एक कमाल किस्म का इवेंट है जिसका 7वां एडिशन बलूचिस्तान के इलाके हब में 19 जनवरी को होने जा रहा है। 18 जनवरी को गाड़ियों का इंस्पेक्शन भी होगा और तमाम के तमाम रेसर्स जो है वो ट्रैक का मुआयना करेंगे। कई नाम बड़े इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अब शायद नादिर मक्सी को इतने ज्यादा लोग पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं जानते जितना उनको रेसर की हैसियत से जानते हैं। इतने ज्यादा उन्होंने मुकाबले जीते। आमिर मक्सी उनके भाई, वो खुद भी वजीर हैं, लेकिन शायद इतना ज्यादा अब अपनी पहचान वो इस ऑटोक्रॉस रैली इवेंट के अंदर बनाते जा रहे हैं कि सब देखते चले जा रहे हैं। जाम कमाल खान साहब वजीर आला बलूचिस्तान है और वो भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ते, जब भी उनको मौका मिल जाता है। रोनी पटेल, तुषना पटेल, ये सारे ऐसे नाम है कि लोग अब इनको नाम से तो जान गए, लेकिन इस गेम को उस तरीके से पजीराई नहीं मिल पा रही। और यही वजह है कि मेट्रो वन न्यूज ने आज एक स्पेशल प्रोग्राम ऑटो क्रॉस रैली पर मुनक्किद किया है, जिसमें मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है इंतहाई अहम शख्सियतें। CEO टोयोटा हाईवे मोटर्स हैं, इसके साथ साथ ये जो हब रैली इवेंट होने जा रहा है इसके भी जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं शुजात शेरवानी साहब। थैंक यू वेरी मच शुजात भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी, और ये डॉक्टर भी हैं। और इस इवेंट के साथ साथ अगर मैं हब रैली की बात करता हूं तो पिछला साल छोड़ दें क्योंकि अपनी गाड़ी बनाने में लगे हुए। इससे पहले वाले इवेंट में उन्होंने 3rd पोजीशन भी हासिल की थी। और इस वक्त जितना भी ज़ाहिर एक रिस्की इवेंट होता है, गाड़ियां भगा रहे होते हैं, ट्रैक्स मुख्तलिफ होते हैं, तो वहां पर एम्बुलेंस की भी जरूरत होती है, डॉक्टर की भी जरूरत होती है। तो CEO TRV डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। रेस से डॉक्टर दोनों चीजें आप साथ साथ करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। शुजात भाई आपसे आगाज करेंगे। जैसे मैंने बात की कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली होती है, जल मक्सी रैली होती है, लेकिन ये क्रॉस रैली इवेंट कहलाता है हब। इसमें क्या फर्क है? अगर मैं इसको कह रहा हूँ ये T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट, तो क्रिकेट से मैच करूं तो गलत कह रहा हूं? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने प्रोग्राम में बुलाया और इस प्रोग्राम के थ्रू मोटर स्पोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की। देखें, ये बेसिकली पाकिस्तान में कोई 30 साल से मोटर स्पोर्ट्स की रैलीज मुनक्किद होती हैं और लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और ये अपने तौर पे इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने सवाल किया कि क्या फ़र्क है आम रेसों में और ऑटो क्रॉस में। देखिए, आम रेसें बड़ी रेसें होती हैं जी, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। जिस तरह चोलिस्तान है कोई, अब वो उसका फॉर्मेट 250 किलोमीटर तक चला गया है। ठीक है। इस तरह 250 किलोमीटर चोलिस्तान जलमक्सी है, वो भी तकरीबन कोई 150 किलोमीटर तक चला गया है। अब जरूरत यह, ये 4-4, 5-5 दिन की रेसें होती हैं जिसमें लोगों को मतलब देखने वालों के मुकाबले में जो हिस्सा लेने वाले उनको बड़ा टाइम चाहिए। तो हमने इसमें एक इजाफा किया ऑटो क्रॉस का। ऑटो क्रॉस दुनिया में बहुत पॉपुलर है और वो ऐसा होता है कि एक दिन का इवेंट होता है, छोटा ट्रैक होता है। छोटा ट्रैक है,
एक दिन का इवेंट है और मुश्किल ट्रैक है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे जंप्स हैं, बहुत सारे उसमें रेत भी है, उसमें मैदान भी है, उसमें पहाड़ भी हैं, पथरीला इलाका भी आता है। पथरीला इलाका भी है, उसके अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रैक भी है 4 किलोमीटर का। पिछले 6 साल तक ये इवेंट तकरीबन प्रोडक्शन टीम वो रैली की जरा फुटेजेस भी दिखाते रहिएगा ताकि हमारे नाजरीन देखते हैं। शायद भाई आप बात कीजिएगा जी। तो पिछले 6 साल तक तो ये तकरीबन 10-12 किलोमीटर की होती थी, लेकिन इस साल हमने इसको 20 किलोमीटर निकाला है ट्रैक, और बहुत खूबसूरत ट्रैक है। मैं तमाम कराची के करीब रहने वालों को कहूंगा कि वो फैमिली के साथ आएं और इसको देखें कि मोटर स्पोर्ट्स क्या चीज़ है और किस तरह इसमें लोग हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, अब तो फैमिली तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं। तुषना पटेल एक ही हुआ करती थी आपके लेडीज़ इवेंट में, और अब तो सलमा ने जो है वो पिछली दफ़ा टाइटल अपने नाम कर लिया, तो अब तो लेडीज़ भी आ रही हैं, तो फैमिली गेम तो बनता जा रहा है। आपकी जो 9 कैटेगरीज होती हैं उनमें एक तो विमेंस है। जी, विमेंस है, और ये हमेशा से लेडीज़ कैटेगरी रहा, लेकिन इस दफ़ा अब इसमें क्योंकि ग्लैमर है बड़ा, लोगों को गाड़ियों का शौक तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में हर एक को है, और हर घर में एक गाड़ी होती है, और 4x4 जो है वो इसका मेन इवेंट है, क्योंकि इस रेस में सब 4x4 होती हैं। तो बड़ा मुश्किल काम भी है लेडीज को 4x4 चलाना, और वो चलाने के साथ साथ कच्चे में चलाना और ट्रैक पे चलाना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, इस फैमिली का बड़ा रोल है। अगर पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इस फैमिली ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मक्सी ब्रदर्स, अगर मैं बात करता हूं नादिर मक्सी साहब की, जिस तरीके से वो इवेंट जीतते रहे, और अब उनके भाई आमिर मक्सी साहब भी जो है वो किसी से पीछे दिखाई नहीं देते, सिंध के सूबाई वजीर भी हैं। लेकिन आज हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। आमिर मक्सी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर मक्सी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर मक्सी साहब, अगर मोटर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो अब साल में 12 इवेंट मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन ये जो हब रैली है, क्रॉस रोड रैली है, इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे और दूसरों से फर्क करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हब रैली जो है बेसिकली इसके कुछ वजूहात दूसरों से इसलिए फर्क है। एक तो ये बिल्कुल शहर के नजदीक होती है, जिसके अंदर पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाती है स्पेक्टेटर्स की, स्पेशली क्योंकि आपको पता है कि ये एक बड़ा वाइडली रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट है। अब वो ये उसमें जो एडवांटेज है सब रैली का कि उसका टेरेन जबरदस्त है, मल्टी टेरेन है, जैसे जल मक्सी का टेरेन है उसी तरह मिलता जुलता टेरेन है। ये पहाड़ियाँ भी हैं, सैंड भी आती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, छोटी सी नदी भी आती है इसके अंदर, तो काफी चैलेंजिंग एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। प्लस सारे फैमिलीज वगैरह सब लोग आ जाते हैं देखने के लिए, तो इट्स बेसिकली अ बिग गैदरिंग। और वहाँ पे जो फैसिलिटीज शुजात भाई ने बनाई हुई हैं वो आपके सामने है कि लोगों को जो वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। और ये बेसिकली अभी इस वक्त आपको पता है कि जो पेरिस डकार मशहूर रेस होती है दुनिया की, वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हो रही है, और आजकल आपको का मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको दिखा रहा है, उसको देखते हुए इसको अगर आप सामने रखते हैं, दिस इज मच स्मॉलर बट इट्स गॉट वही लवाजमात हैं जो उसके अंदर आ रहे हैं, बट एट अ स्मॉलर स्केल। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बाकी रैलीज के इतना इस रैली को भी हम आगे लगाएं। इट्स द 7th ईयर माशाल्लाह, इट्स गोइंग सक्सेसफुल एवरी ईयर, और इस दफा उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसी तरह ही रखे हैं जो बाकी रैलीज के होते हैं, सेफ्टी के हिसाब से, और लोगों को जो पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम सबको इनवाइट करते हैं कि आए देखें आकर कि कितनी कोशिश और चीजों को आगे हम बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कि यहाँ पे भी इसी तरह की चीजें जैसे बाकी दुनिया में होती हैं, हमारे पास भी इस मुल्क में ये चीजें, और टैलेंट हमारा जो यंग टैलेंट है दैट हैज कम फॉरवर्ड, और उनको मतलब हमें स्पॉन्सरशिप और इन चीजों की जरूरत है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इन चीजों को फरोग मिले। बिल्कुल। आमिर मक्सी साहब, इस वक्त वैसे मोटर स्पोर्ट्स को देखें, जैसे आपने कहा कि तकरीबन आप लोगों के जो वर्क है, शुजात भाई यहाँ बैठे हुए, आप लोग कोई 25-30 साल से जो है वो इस स्पोर्ट्स को अपनी मदद आप लेके चल रहे हैं, और अब 12 इवेंट्स इसके हो गए। अगर मैं हकीकत में देखूं तो इस वक्त एक आम हमारे सुनने वाले के लिए कि इस वक्त मोटर स्पोर्ट्स कहाँ पर है? इस वक्त बिल्कुल मोटर स्पोर्ट्स रिकग्नाइज हो चुका है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में क्या है, तो दे विल कम अप विद नेम्स, दे विल कम अप विद प्लेसेस, कौन करते हैं, कौन करने वाले हैं, चैंपियंस कौन है, और उसके साथ ही साथ कौन से इलाकों में होती हैं। और वो इलाके आपको पता है कि रूरल एरियाज हैं पाकिस्तान के, वो गोट और विलेजेस हैं और डेजर्ट्स हैं, और वहां पे जाकर ये चीजें हो रही हैं। और फिर आपका सोशल मीडिया, जिसको हम बिल्कुल सलाम करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को उन लोगों को और हम लोगों को इकट्ठा करके सोशल मीडिया पे और आपके टेलीविजन पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गए, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है।
और स्पेशली टोयोटा जो शुजात भाई वालों ने स्पॉन्सर किया है, यहाँ पे सिर्फ नहीं करते हैं हब में, उन्होंने बाकी रेसेस में भी बहुत कोशिश की है और उन्होंने अपना जो है स्पॉन्सरशिप किया है वहाँ पे। और स्पेशली टोयोटा इज द बिगेस्ट नेम एज यू नो, तो ये लोग अपने जापानीज जो है इनके गाजू रेसिंग के वो लोग भी आ रहे हैं और पिछले दफा भी आए थे, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है चीजों से। और अपने फिर वो जाके जापान में और अपने पूरे सर्कल में बताते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह का टैलेंट है। तो ये अगर स्पॉन्सरशिप वगैरह आ जाए, जो हमारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, और दे शुड पार्टिसिपेट बिकॉज ये यंग टैलेंट और पाकिस्तान का नाम इसी तरह आगे जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज को इस वक्त जो स्टेज है रिकॉग्नाइज हो चुकी है, जस्ट वी नीड दैट एक्स्ट्रा पुश सो वी कैन स्टार्ट रेसिंग इंटरनेशनल। दैट्स इट। तैयार है ना? फिर पिछली दफा आपने फास्टेस्ट अपना टाइम मुकम्मल किया था, तो आमिर मक्सी तैयार है फिर 7th एडिशन के लिए? तैयार है इस दफा। मेरा बेटा भी है और मेरे साथी भी हैं। अनफॉर्चुनेटली नादिर साहब नहीं है, साउथ अमेरिका में, बट पूरी टीम जो है हमारी और हम लोग सब आपस में दोस्त और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स पंजाब से रेसर्स हैं, सब विल बी ऑल देयर इंशाल्लाह ताला टू मेक इट अनदर सक्सेसफुल इवेंट। विश यू अ वेरी गुड लक आमिर मक्सी साहब। वहीं होंगे फिर, देखेंगे 19 को जबरदस्त किस्म का कांटेदार मुकाबला। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, कितना रिस्की वैसे इवेंट है? जैसे आपने कहा कि TRV एम्बुलेंस आप देख रहे होते हैं, ये वाकई में जिस तरीके का अभी शुजात भाई ने बताया कि ट्रैक्स इस तरीके के हैं और रोड एकदम से टर्न ले रहे होते हैं, पथरीला इलाका भी है, जम्स आते हैं जिसके अंदर गाड़ियां उछलती हैं फिर वो नीचे आती हैं, तो होता तो कहीं ना कहीं रिस्की एलिमेंट है। बिल्कुल नसीम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मोटर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मौका दिया कि हम उसको मजीद लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दे सकें। तो मोटर स्पोर्ट्स जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे फौरन सेफ्टी का नाम भी आता है, क्योंकि कई इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो कि सेफ्टी को ख्याल में ना रखने की वजह से पेश आए थे। तो इसलिए हम लोग जो हब रैली या झलमक्सी या चोलिस्तान जो भी रैलीज वगैरह होती है उसमें हम सेफ्टी को सबसे ज़्यादा ख्याल करते हैं। जी, उसको हम लोग ज़रूर उसकी केयर करते हैं, क्योंकि गाड़ी का उलटना कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक ड्राइवर जब अपनी पूरी जान लगा रहा होता है 180 किलोमीटर की रफ्तार पे जब वो जा रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि आगे जंप क्या बिहेवियर प्रेजेंट करेगा, तो वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रोल बार्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फर्स्ट एड किट और साथ में रेस्क्यू के अंदर जो है टोइंग, रेस्क्यू के अंदर एम्बुलेंस, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद कंपनी TRV एम्बुलेंस मेकिंग से है, तो एम्बुलेंस को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसका रिस्पांस के बारे में। तो ये हमारे हब रैली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़्व है और उस पर हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसा टोयोटा है या टोयोटा हाईवे मोटर्स है, उनका बहुत ज़्यादा जोर होता है कि सेफ्टी को आपने बहुत ख्याल करना है। लास्ट इवेंट में भी एक वीगो उलट गई थी, लेकिन उसको फौरन रेस्क्यू किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कोई इंजरी नहीं हुई थी और फौरन उसको जो है टेक केयर कर लिया गया था। इसी तरह इवेंट्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हैं देन इसका कोई इशू नहीं होता। हमें सारी सेफ्टीज को ख्याल में रखना होता है हमेशा। शुजात भाई, कितना इम्पोर्टेंट होता है वो जो गाड़ियों का इंस्पेक्शन होता है, ख़ास तौर पे उसको टोयोटा हाईवे मोटर्स हो गए, एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी साहब किस अंदाज से इसको लेते हैं, क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट है वो? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे आपको बताया कि इसमें कैटेगरीज हैं, स्टॉक कैटेगरीज और प्रीपेड कैटेगरीज। अब रेसर तो चाहता है कि वो अपनी ताकत भी लगाए और उसकी गाड़ी भी ताकत लगाए, गाड़ी भी पावरफुल हो और बंदा भी पावरफुल हो। तो उसमें इंस्पेक्शन का जो मरहला होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें सख्त भी होता है और इसमें सबसे ज़्यादा आप उसमें इख्तलाफ का बाइस भी होता है। गाड़ी मुकम्मल चेक की जाती है कि उसको कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई चिप लगाई हुई है, कोई उसको अंदर ऐसा एग्जॉस्ट लगाया है, उसमें कोई टर्बो सिस्टम लगाया है कि वो कैटेगरी स्टॉक के बजाय प्रीपेड में आ जाए। तो रेस में हिस्सा लेने के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो उसमें बड़ा सख्त मरहला होता है, बड़ा सख्त मराइल से गुजारना होता है उसको, और उसमें इंजन, बॉडी, तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, सब चीज़ें चेक की जाती हैं गाड़ी के अंदर, और बहुत बहुत ज़रूरी है वो। और सेफ्टी के हवाले से भी कि जैसे मुजम्मिल साहब ने बताया कि सेफ्टी बार लगी है, उसके अंदर रोल बार है, फायर एक्सटिंग्विशर है, हेलमेट पहना हुआ है और सीट बेल्ट्स लगी हुई हैं, सीटें उनकी मजबूत हैं, लोड है, कहीं ट्विस्ट गाड़ी हो जाए खुदा न खास्ता। टायर्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई टायर पुराने ख़राब नहीं हो, तो गाड़ी स्पीड में अगर उलट गई, और उलटने के बाद बहुत गाड़ियां उलटती हैं, हर रेस में 4-5 गाड़ियां मस्ट है उलटती हैं, लेकिन जब रोल बार लगी होती है तो वो गाड़ी
कोई उसमें इंजरी नहीं होती, रोल बार पे गाड़ी हो जाती है। तो सेफ्टी इज फर्स्ट। हर स्पोर्ट्स में सेफ्टी इज मस्ट। बिल्कुल। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अगर मुल्क में मोटर स्पोर्ट्स की बात करें तो इनके नाम के बगैर ये वाकई नामुकम्मल दिखाई देती है। इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक वक्त ऐसा था कि दोनों एक साथ ही चैंपियन हुआ करते थे, कोई और नहीं। आप सब जानते होंगे, बड़े पॉपुलर रेसर है रोनी पटेल साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रोनी पटेल साहब। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। रोनी पटेल साहब, शुजात शेरवानी साहब, मुजम्मल शेरवानी साहब मेरे साथ यहाँ ऑल आउट प्रोग्राम का हिस्सा है। और वैसे तो आप तो हमेशा ऑल आउट ही जाते हैं जिस वक्त रेस हो रही होती है। इस वक्त कहाँ पर है अगर हम देखें पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स? जी रोनी पटेल साहब। जी 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 माशाल्लाह, शेरवानी ब्रदर्स ने, शेरवानी फैमिली ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस चीज में। और आई थिंक सबसे ज्यादा जो सपोर्ट हमें मिली गई है वो इंडिविजुअल से, वो शेरवानी की फैमिली से मिली गई है। और पिछले 30 साल से मैं ये बात देख रहा हूँ और इस बात का मैं गवाह हूँ कि जी पिछले 30 साल से जो मैं देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि जी इन्होंने बेलौस अपनी जगहें खोल के दे दी है, स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, यंग ड्राइवर्स को मोटिवेट करते हैं, स्पॉन्सर करके देते हैं, गाड़ियां बना के देते हैं। जितना बताएं इतना कम है। और अभी ये हब रैली जो उन्होंने शुरू की है, ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, देखें सिंध में कोई ऐसी रैली नहीं है जो सिंध जिसकी ओनरशिप कर सके अभी। ठीक है। और हब रैली ये वो रैली हो रही है जो ये ओनरशिप की तरफ जाएगी कि जी सिंध की रैली होगी ये। ठीक है। इसमें एक वन डे इवेंट होता है जिसमें लोग फैमिलियों के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। इन्होंने बंदोबस्त भी बहुत अच्छा किया होता है फैमिलियों के लिए, खाना पीना, बैठना, लैट्रीन फैसिलिटीज, सब कुछ दिया हुआ है। फार्म हाउसेज अपने खोल के दे दिए कि जी आए आप एंजॉय करें। फिर उसके बाद चूंकि ये इतनी करीब है, इधर टोयोटा वाले, गाजू रेसिंग वाले इनको स्पॉन्सर भी करते हैं एक हद तक। और इनको वो हमें जो सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए वो यही है कि जी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हो। तो ये टोयोटा जब एक दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कंपनीज का, और वो जब ये कहता है कि जी पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है इन चीजों का बहुत फर्क पड़ जाता है। जी बिल्कुल। रोनी पटेल साहब, स्पेसिफिक जैसे अभी आपने बात की, हब इवेंट की बात की, आप इस वक्त जिस तरीके से बात हो रही है मुल्क भर में टूरिज्म के हवाले से कि टूरिज्म को बेहतर से बेहतर बनाना है और हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा इसका एक स्कोप दिखाई देता है जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है। फिर सी पैक एक और ऐसा एडिशन आगे बनने जा रहा है। तो जिन जिन मकामात के ऊपर आपके इवेंट्स होते हैं, जैसे हब की मैं बात कर लेता हूँ, चोलिस्तान की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ से ही गुजरना है, तो आने वाले वक्त में आपका ये मोटर स्पोर्ट्स मुल्क की तरक्की में, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से हो, चाहे सी पैक के हवाले से हो, क्या रोल प्ले कर सकता है? सर आपको एक बात बताऊं कि मोटर स्पोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्स ऑन अर्थ। जी, पहली बात तो एक मुल्क की जो इकोनॉमी होती है, आप सोच नहीं सकते हैं कि जब मोटर स्पोर्ट इवेंट हो रहा होता है तो वो पूरा मुल्क बंद हो जाता है। होटल्स बुक हो जाते हैं, टूरिज्म शुरू हो जाता है, एयरलाइंस बुक हो जाते हैं, दुनिया आ रही होती है, रेवेन्यू आ रहा होता है। तो इसको मामूली ना लिया जाए। पाकिस्तान की आंखें अगर खुले सही तरीके से और इस चीज को रिकॉग्नाइज करे तो ये इतना बड़ा इवेंट है कि आप सोच नहीं सकते। इससे इलाके, पसमानदा जो इलाके हैं वो जाग जाते हैं। आप चोलिस्तान देख लें, चोलिस्तान में इंसान की जात नहीं होती है, और रैली के वक्त 3.5-4 लाख आदमी आया होता है पूरे पाकिस्तान से। दे लुक फॉरवर्ड टू द रैली। तो इतनी बड़ी गेम हो जाती है कि कोई दफा मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम हो जाती है, पब्लिक मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल, ये बड़ी चीजें इफेक्ट होती है। तो
मोटर स्पोर्ट बहुत बड़ा इवेंट है और ये पाकिस्तान में अभी जो हम 1979 से मैं इस चक्करों में लगा हूँ, तो मैं 1979 से अभी देख रहा हूँ कि हम बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं। और अभी हमें एक दो कोई अच्छे स्पॉन्सर्स जो इंटरेस्ट ले ले पाकिस्तान में, वो हमें इंटरनेशनल भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी रैलीज कोई इंटरनेशनल रैली से कम नहीं है। इंडिया से मुकाबला कर लेंगे हम? सर इंडिया को बुलाए या हम इंडिया जाएंगे, उनको दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है रोनी पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आप लोगों की स्पिरिट का पता है, मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि चोलिस्तान में जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है, वहाँ एक वक्त में 4 लाख अफराद आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में टूरिज्म से लेके बहुत सारी चीज़ों को ये स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, और कई इंटरनेशनल रेसर्स भी आके पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो हमारा जो प्रोग्राम है खासकर हब रैली के हवाले से भी है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स। ब्रेक के बाद बात करते हैं। हब रैली क्रॉस 19 जनवरी को होने जा रही है हब में, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प इवेंट है जहां फैमिलीज पहुंचती है। अच्छा, और बाकी अगर हम 12 इवेंट्स को देखते हैं तो जो बड़े शहर हैं उनसे थोड़े फासले पर है। झलमक्सी थोड़ा सा दूर हो जाता है, चोलिस्तान थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन ये कराची से 30 मिनट की ड्राइव पर है। हब का इलाका गो के बलूचिस्तान कहलाता है, लेकिन कराची और ये बॉर्डर मिले में, और बॉर्डर पर ही ये मुकाबला हो रहा है। इसी वजह से फैमिलीज बड़ी तादाद में इस हब में होने वाले इवेंट को देखने के लिए पहुंचती हैं। और उस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टोयोटा हाईवे मोटर्स का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनके CEO शुजात शेरवानी साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। और हब रैली में अगर हब रैली हो रही है तो फिर इनकी वजह से हो रही है, और आपने सुना होगा रोनी पटेल साहब को भी और आमिर मक्सी साहब को भी कि क्या इनका इस वक्त रोल दिखाई दे रहा है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपने एक ऐसा एडिशन का इजाफा किया कि जिसकी वजह से अवाम की शिरकत बहुत हो गई। अगर झलमक्सी में गांव देहात से लोग आते थे, अब यहाँ पे एक स्पॉन्सर से जो स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं ऐसे लोग भी आते हैं, क्योंकि उनका शौक है और करीब तरीन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका ये। आप टूरिज्म की हवाले से क्यों नहीं सोचते अपने इवेंट पे? इमरान खान साहब का एक खास विजन है, वो चाइना जाते हैं तो ये बात कर रहे होते हैं, और इस वक्त टूरिज्म पे बहुत काम हो रहा है। तो मोटर स्पोर्ट्स को टूरिज्म के साथ क्यों नहीं मर्ज करते? बिल्कुल बात असल ये है वसीम भाई के टूरिज्म और मोटर स्पोर्ट्स साथ साथ है। टूरिज्म क्योंकि गाड़ियों का, मैंने जैसे बताया कि गाड़ियों के बगैर टूरिज्म कंप्लीट नहीं है, और टूरिज्म गाड़ियों के साथ कंप्लीट है। और उसके अंदर अगर मोटर स्पोर्ट्स आ जाए तो ये एक पूरी दुनिया को हमें बुलाने का जरिया है। पूरे दुनिया में कई रेसें होती हैं, पाकिस्तान में तो 12 रेसें होती हैं, दुनिया में हर महीने, हर दिन, हर साल रेसें होती हैं, और उसके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की रेसों को रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, बाहर के लोग। और स्टैंडर्ड हमारा माशाल्लाह, हमारे बड़े रेसर जो हैं उनकी स्पीड्स, उनकी चीज़ें, उनकी ड्राइविंग स्केल, वो कोई इंटरनेशनल रेसों से कम नहीं है। और हमें मौका मिले बाहर जाने का तो हमारे रेसर बहुत, खासकर एक नाम आप भूल गए, साहबजादा सुल्तान। अच्छा, वो अभी दुबई गए, दुबई में उन्होंने 2-3 रेसों में हिस्सा लिया और वहाँ नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन हासिल की। और दुबई में जबरदस्त दुनिया भर से आए हुए, दुनिया भर से रेसर आए थे। इसी तरह नादिर भाई, नादिर साहब भी जो है बाहर अमेरिका वगैरह में भी रेसें करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से नाम है जो रेसों में शौकीन है। और आपने जो टूरिज्म की बात की ना, देखिए हमारा सबसे बड़ी बात, इसका नाम हब रैली रखने की वजह भी ये थी कि ये सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, और अब खुद बलूचिस्तान एक टूरिज्म, बलूचिस्तान एक खुद सी पैक का हिस्सा है, हमारा एरिया खुद सी पैक का हिस्सा है। और इसमें मैं आपको एक बात मैं भूल गया कि हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा है, वो हमारे साथ हमें सपोर्ट करते हैं। अपनी जनाब वहाँ पर जितनी मैनेजमेंट है या जितना लॉ एंड ऑर्डर है उसको सपोर्ट करते हैं। जाम कमाल साहब तो खुद रेसर हैं। लास्ट टाइम भी जाम कमाल साहब बहुत मसरूफ थे क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी टीम भेजी, अपने लोग भेजे, वहाँ हमें सपोर्ट किया ट्रैक बनाने में, और हमें सपोर्ट किया वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में। इस साल भी वो हमारे साथ हैं। तो गवर्नमेंट बलूचिस्तान, और बल्कि अभी मेरी बात हो रही थी तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसको पार्ट ऑफ गेम स्पोर्ट्स का एक इवेंट बनाना चाहते हैं, हब रैली को, तो उनके कैलेंडर में आ जाएगा। तो जैसे आपने इमरान खान की बात की, इमरान खान के विजन है, ज़बरदस्त विजन है इमरान खान साहब के टूरिज्म के हवाले से। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दुनिया में वो जहाँ जाते हैं पाकिस्तान को भी खुद थोड़ा सा वो तो हमेशा ही बात कर रहे हैं, मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप कैसे मर्ज हो रहे हैं फिर इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ? बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। और हमारे साथ अगर
अगर उनकी कोई मीटिंग हो और हमारे साथ उनको ऑन बोर्ड वो हमें लें तो हम इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और देखिए मैं सबसे बड़ी बात, लोग तो बड़ा गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना भी ये स्पोर्ट्स है ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत आगे आना चाहिए। अब गवर्नमेंट बेचारी क्या करे, कहाँ तक करे, पहले ही बेचारी कर्जों पे चल रही है। तो हम कहते हैं कि जो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, मोटर स्पोर्ट को खासकर क्रिकेट और हॉकी पे तो बहुत लोग खर्च करते हैं, मोटर स्पोर्ट्स पे भी हम गवर्नमेंट के मुकाबले में, आप खुद इतने पैसे वाले लोग हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए एक गाड़ी तबाह कर देते हैं आप एक रेस में। पैसा, देखिए उसमें रेसर बात असल यही है, मुश्किल गेम है। देखिए आपने जैसे हॉर्स राइडिंग, हॉर्स के वो देखे हैं ना आपने कंपटीशन जी, तो उसके अंदर घोड़े जो होते हैं वो बड़े लोगों के होते हैं और जो जॉकी जो होते हैं ना वो बड़े बेचारे गरीब बैठे होते हैं। यहाँ पर भी जो मोटर स्पोर्ट्स है, ड्राइवर बहुत तगड़े ड्राइवर हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास अपनी गाड़ी बनाने के पैसे नहीं है। ड्राइवर वो हैं बहुत, उसमें बहुत बड़ी तादाद, जैसे माशाल्लाह मक्सीज ब्रदर्स हैं, इनके पास तो अपने पैसे भी हैं, गाड़ियां भी हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा हिस्सा लेता है ये लोग। वो आमिर मक्सी कह रहे हैं, मेरे बेटे भी आ रहे हैं, माशाल्लाह आ रहे हैं और ये जनरेशन है। इसी तरह इनके साथ साथ वो लोग भी, वो ड्राइवर जिनका शौक है, और बड़ा इंटीरियर के बड़े शानदार ड्राइवर्स हैं, अगर उन्हें अच्छी गाड़ियां मिल जाएं और अच्छे स्पॉन्सर मिल जाएं तो वो इस शाना बशाना आ जाएंगे और आगे, और बहुत इसको इंटरनेशनल लेवल पे आगे आएंगे। तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत, बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि उनके लिए एक गाड़ी देना और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि गोल्फ के कैडीज आप अगर देखेंगे, गोल्फ तो इतना महंगा खेले कि साहिब इस्तात लोग खेलेंगे, फोर्सेस में खेला जाता है, ब्यूरोक्रेसी में खेला जाता है, बिजनेसमैन खेलते हैं, लेकिन उसके अगर आप चैंपियन उठा के देखेंगे तो ज्यादातर आपको केडीज मिलेंगे जो बैग लेके चलते हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं भाई एक और बात कि आप ये देखें कि ये जो मोटर स्पोर्ट्स है ना, ये एक बाय बर्थ शौक है लोगों को। आपको पता है जब हमारे यहाँ छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं ना तो उनके हाथ में खिलौनों के तौर पे गाड़ियां ही होती हैं जी। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं, आपने देखा है बास तो वो बंदूकें हाथ में दे देते हैं, टर 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 चलाने वाली, और या गाड़ियां। मुश्किल से तो हम बंदूकों से जान छुड़ा के गाड़ियों की तरफ आए और उन बच्चों को लेके आए, और बाय बर्थ उनको शौक है। मेरे छोटे बच्चे हैं, पोते पोतियां, नवासियां, उनको इतना शौक है कि वो जब हमेशा गाड़ी में बैठते हैं तो दादा ऑफ रोडिंग करें, गाड़ी से मट्टी उड़ाएं। तो वो जब एक दफा अंदर जुनून है लोगों को, हर बच्चे को, तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनको ऊपर लेके आना चाहिए। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे हैं इस गेम में। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर मुजम्मिल साहब अभी शुजात भाई ने, कि रेसर्स जो हैं उसमें सिर्फ यही नहीं है कि नादिर मक्सी हैं, रोनी पटेल हैं, या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही हैं गाड़ियाँ, उनमें उनसे वाबस्ता लोग भी हैं, क्योंकि उनकी ड्राइविंग वो लोग जज कर लेते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। और हो सकता है कि वो नादिर मक्सी साहब को भी हरा देंगे, वो रोनी पटेल को भी हरा देंगे, वो इमाम साहब को भी हरा देंगे, सबको हरा देंगे, उनमें ये कैपेबिलिटी होगी, वहाँ स्पॉन्सर चाहिए। बिल्कुल नसीम भाई, अब हमारे पास देखिए स्किल्स अच्छी हैं, हमारे पास अब ट्रैक्स आना शुरू हो गए, कराची के करीब है, इंसान जाके एक दिन में वो प्रैक्टिस करके शाम को वापस घर पे आ जाए, या अगर जिस तरह हब रैली का इवेंट हो रहा है तो आप जाएं, इवेंट एंजॉय करें, शाम को अपने घर वापस आ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ गई हैं। अब इसमें जो हमारे पास स्पॉन्सर का इशू है वो कुछ जो लोग हैं वो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है वो अभी डीपली इतनी मेरे ख्याल में नहीं पहुंची इंस्टीट्यूशंस को कि वो खुद जंप करें। जिस तरह बैंक्स हैं, जिस तरह वो डिफरेंट स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं, मे बी वन व्हीकल वन ड्राइवर एवरी बैंक, तो हमारे कुछ 10-12 बहुत अच्छे स्किलफुल जो ड्राइवर्स हैं और नेविगेटर्स जो हैं वो उसके अंदर जा सकते हैं। तो इसी तरह और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं इस पे। तो ये एक वे है फॉरवर्ड कि हम इस तरह हम लोग चल सकते हैं आगे। वही बात शुजात शरवानी साहब की कि प्राइवेट सेक्टर को भी जंप करना पड़ेगा, सारी चीज हम गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते। और अगर आपने इससे पहले आप टूरिज्म की बात कर रहे थे कि जो हमारा विजन है टूरिज्म का, अगर हम वो देखते हैं तो जब अभी सऊदी अरब में डकार रैली हो रही है तो आप जाएं तो वहां पे होटल्स फुल होंगे, वहां पे लोग जो हैं वो सहरा में खड़े हुए हैं, वो जाके विजिट्स कर रहे हैं, शॉट्स ले रहे हैं। इंग्लैंड से भी लोग आए हुए हैं और जो पेरिस से फॉलो कर रहे हैं वो भी आए हुए हैं, जो एशिया से फॉलो करने के लिए इस रीजन से, साउथ एशिया से, वो भी गए हुए हैं। तो व्हाई नॉट टू मेक दिस स्पोर्ट्स रैली इन पाकिस्तान टूरिज्म वे
कि हम लोग इसके थ्रू टूरिज्म को क्यों नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास अगर हब में रैली हो रही है तो अगर वो बढ़ती है, या चोलिस्तान के सहरा में जहाँ पे शायद साल में वैसे कोई नहीं जाता होगा, वहां पे भी आपका एक 5 स्टार होटल खड़ा हो सकता है। तो इसी तरह झलमक्सी में भी आपका 5 स्टार होटल खड़ा हो सकता है। आपसे अभी हमारी एक बात हो रही थी कि हमारा पाकिस्तान का एरिया बहुत बड़ा है और दुबई उसके मुकाबले में एक बहुत छोटा सा कंट्री है। हमारे पास 4 या 5 स्टार होटल्स हैं और उनके पास शायद 500 या 600 इतने से रकबे में 500-600 5 स्टार होटल्स हैं। यानी जो किसी ने भी दुनिया में कमाया है वो वहां पर आके खर्च करता है। हाँ, तो उनकी क्योंकि उन्होंने वो जराए पैदा किया है, टूरिज्म बनाया वहां पे रैली हो रही है, वहां पे आप जाएं अबू धाबी के अंदर, वो ड्यून्स के ऊपर ड्यून बैशिंग एक वो स्पेशली करते हैं, सफारी, वो शौक जनरेशन में पैदा करते हैं। और फिर उसके बाद हर साल वहां पे एक मुकाबला होता है, उसमें ड्यून पे ऊपर चढ़ना होता है कम से कम टाइम में वो, और उसके अंदर वो बड़े अच्छे लोग उसको अपग्रेड करते हैं गाड़ियों को। भाई वहाँ टेनिस खेलने के लिए रॉजर फेडरर आ रहे होते हैं जी, वहाँ मैराडोना जो है वो वहाँ के क्लब के जो है वो कोच बने हुए होते हैं। वहाँ का जो वो जो अबू धाबी से पहले ही जब हम दाखिल हो रहे होते हैं, वो जो मोटर क्रॉस का उन्होंने बनाया है वहाँ पे, बनाया हुआ है, फार्मूला 1, वो फार्मूला 1, तो उन्होंने हर चीज तो पैदा कर दी। हम यहाँ पे अगर पैदा करेंगे तो फिर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने शुजात भाई इकदामात किए हैं, खासकर मुल्क में जो अमन व अमान दिखाई देता है, वरना आप तो उस दौर में भी झलमक्सी जा रहे थे कि जिस वक्त हालात बहुत खराब थे, या आप चोलिस्तान जा रहे थे जिस वक्त हालात बहुत खराब थे, तो इस वक्त तो आप जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कायल करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं वसीम भाई। अब सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह आपने जिक्र किया, हमारी सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, वो रिलीज में खुद आते हैं, देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और हमें, और अब अभी एक चीज़ और भी बात हो रही थी कि सिर्फ ये सिक्योरिटी इदारे, ये सिंध बलूचिस्तान में नहीं, पंजाब में अभी एक रैली हुई है बर्फ पे, मेरे ख्याल में सरफंगा के नाम से, गिलगित हुंजा पे। अच्छा, अब बर्फ पे गाड़ी चलाई है। अब बताएं, बर्फ पे गाड़ी की रैली होना बड़ी बात है, दुनिया को, पूरी दुनिया को दिखाएं। और वहाँ लोग गए और वहाँ पर भी कोई 50-60 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इमरान खान साहब के जो विजन है उसमें देखें ना, दुबई में तो सिर्फ एक सहरा है, ठीक है, यहाँ पहाड़ भी है, सहरा भी है, बर्फ भी है, हरियाली भी है, हरियाली भी है, सब कुछ तो पूरा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है। और हर जगह के ऊपर अगर मुख्तलिफ गेम्स हो, आपको मैं एक बड़ी बात बताऊं, लोगों का शौक, सेकंड लास्ट ईयर हमारी हब रैली हो रही थी, उस दिन एक क्रिकेट का मैच था 2020 न्यूजीलैंड के साथ, और सेम डे हमारा भी इवेंट था। तो आप यकीन करें, नेशनल स्टेडियम में हमें तो क्रिकेट का एक जुनून है ना, तो दुबई में मैच था, तो हमारे पास 15 से 20 हजार लोग रैली में थे। तो उसमें डॉन ने एक एडिटोरियल लिखा था कि हाउ इज पॉसिबल कि क्रिकेट मैच लोग टीवी पे छोड़ के मोटर स्पोर्ट्स पे इतने लोग आए हुए, यानी कि लोगों में दिलचस्पी है, अगर उनको मौके दिए जाएं, उनको अच्छा स्पोर्ट्स दिया जाए, उनको अच्छी फैसिलिटीज दिया जाए, तो बहुत ज्यादा तादाद में इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और क्योंकि ये फैमिली इवेंट है और फैमिली के साथ है, तो नथिंग लाइक इट के इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है। फैमिलीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जैसे अभी मैं तुष्ना की बात कर रहा था, तुष्ना फ़ोन नहीं उठा रही है, तुष्ना पटेल साहिबा, हमारी प्रोडक्शन टीम इतनी ट्राई कर रही है, आप मेरे ख्याल तकरीब के अंदर बिजी हैं। शुजात भाई ने खास तौर पे कहा था कि आपको टेलीफोन लाइन पे लेने, आप विमेंस आ रही हैं, सलमा ने जीत लिया, तुष्ना को हरा दिया इस दफ़ा। तो तुष्ना बहुत, मैं पूछना चाह रहा था उनसे, कितने खतरनाक मूड में आप? नहीं, बिल्कुल, तुष्ना जो है वो एक, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ द रोल मॉडल फॉर ऑल ड्राइवर्स। उन्होंने बहुत एक एग्जाम्पल सेट की है सारे ड्राइवर्स के लिए, तो एवरी ड्राइवर रिस्पेक्ट हर वेरी मच। और दूसरी बात ये, जो भी मोटर स्पोर्ट्स के लोग हैं वो सब बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों रोनी पटेल भाई और तुष्ना को भी। तुष्ना का लास्ट ईयर जो, उससे पहले सलमा मरवत ने जब विन किया, शी वाज ड्राइविंग टंडरा आई थिंक, तो टंडरा पे जब उन्होंने विन किया तो इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल कि भाई तुष्ना आप जरा खबरदार हो जाए, नई ड्राइवर्स जो है बड़ी टैलेंटेड आ रही है। तो तुष्ना जो इस दफा बहुत जबरदस्त तैयारी कर रही है, उन्होंने गाड़ी भी अपनी जो है वो स्पेशली प्रिपेयर कर रही है उसके लिए। हाँ। तो होपफुली इस दफा बड़ा सख्त मुकाबला। रोनी भाई का खर्चा बहुत करा दिया होगा उन्होंने कि जीतना मैंने। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आप देखिए, आपने भी बात की थी कि हम लोग मोटर स्पोर्ट्स को किस तरह आगे लेके जा सकते हैं,
तो हर चीज पे नसीम भाई ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। मैं कभी भी बैठता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर हमने टैक्स को इम्प्रूव करना है तो हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। जैसे हमने एनसीसी की थी एफएससी में, उस तरह अब हमें आईआरएस को ऐड करना पड़ेगा अपने निसाब के अंदर। जब हम आईआरएस को ऐड करेंगे तो फ्यूचर में हमारी सारी जनरेशन टैक्स से अटैच नजर आएगी, ताकि एक अच्छा उनको कभी डर ना लगे कि भाई कोई किस तरह ये होना है। इसी तरह मोटर स्पोर्ट्स में भी हमें बड़े ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है जाना पड़ेगा, ताकि वो आगे से आगे बढ़े। और तुष्ना आएंगी जी लाइन पे होंगी वो अभी। भाई तुष्ना साहिबा लाइन पे आ सकती है, 1 मिनट की बात हो जाए। मुझे पता है प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो रहा है, मैं शुजात भाई से ले रहा हूँ, तुष्ना पे हम खत्म करेंगे, जरा ट्राई कीजिएगा प्रोडक्शन टीम। अब जाते जाते मैं चाहूंगा जिस तरह टोयोटा इंडस मोटर्स हो गया, टोयोटा हाईवे मोटर्स हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आता हूँ, क्लोजिंग आप करेंगे, मैं जरा तुष्ना से थोड़ी सी बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम तुष्ना पटेल साहिबा। तुष्ना, अस्सलाम वालेकुम तुष्ना पटेल साहिबा। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुष्ना, लास्ट टाइम सलमा से हार गई थी, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, मुझे तो अभी बताया, तो इस दफा तो बड़ी भरपूर तैयारी होगी आपकी। नहीं, हार जीत तो होती रहती है, रेस है। अच्छी बात है कि वो जीती इनकरेज होती है ना नेक्स्ट टाइम आने के लिए, तो ये तो अच्छी बात है। इस दफा और लेडीज आएंगी इंशाल्लाह। ये तो आप ऐसा लग रहा है कि उनको चैलेंज कर रही हैं, अंदाज तो आपका ऐसा दिखाई दिया। तुष्ना, आप एक रोल मॉडल है। अगर पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की बात की जाएगी तो शायद रोनी पटेल साहब का तो बहुत मुकाबला था, आपका कोई मुकाबला नहीं रहा। आपने उस अंदाज से, इस वक्त मोटर स्पोर्ट्स कहाँ पर है? माशाल्लाह से आई थिंक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी रेसेस देख रहे हैं, हमारे टरेन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, गाड़ियां हमारी उस लेवल की प्रिपेयर हो रही है, नया फ्रेश ब्लड आ रहा है इसके अंदर। आपने पिछली 2 बड़ी रेसेस में रिजल्ट्स देखे होंगे, थोड़े अप डाउन हुए हैं, तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है मोटर स्पोर्ट्स। इंशाल्लाह आगे और बेहतरी की तरफ जाएगा। हब रैली को बाकी इवेंट से किस तरह अलग करेंगी आप? हब रैली फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिंध की ओनली रैली है जो होती है सिंध के अंदर, तो ये शुजा भाई शेरवानी मोटर्स को क्रेडिट जाता है कि हर साल उन्होंने लगातार इस चीज को सपोर्ट किया है। तो सिंध की ये एक वाहिद रैली है जो पूरे साल में होती है। टेरेन काफी चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें बहुत टर्न्स और बहुत ट्विस्ट्स हैं। छोटा सा ट्रैक है मगर बहुत चैलेंजिंग है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज जा रही है यहाँ से, एक मैसेज बहुत पॉजिटिव जाता है हमारी तरफ से। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच तुष्ना पटेल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी लेट आई वरना मैं बात करता। शुजात भाई तैयार हैं फिर एक मरतबा, फिर 7th एडिशन पहले से ज्यादा बेहतर होगा। 50 आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स जी इंशाल्लाह ताला। 50 पार्टिसिपेशन की लिस्ट तो ज्यादा है, लेकिन हम इनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे क्योंकि एक दिन में हम इससे ज्यादा रेसर हमारे ट्रैक पे जा नहीं सकते, और 50 रेसर हैं। मगर इसका सबसे बड़ा मजा यह है, जैसे क्रिकेट में आपने कहा ना 2020, तो ये मोटर स्पोर्ट्स का 2020 और हो भी 2020 में रहा है, और हम बैठे हुए भी इस वक्त 2020 में। थैंक यू वेरी मच शुजात शेरवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी साहब, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में जो है वो टूरिज्म के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो विजन है इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर का, और मोटर स्पोर्ट्स इसमें जिस जिस जगह पे हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका हो सकता है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स हो या जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब फले फूले। कल रात को 10 बजे मिल रहे हैं, टिल देन अल्लाह ने के बाद।